2024 के अंत में वाराणसी में 1000 एकड़ में सनातन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह घोषणा रितेश्वर महाराज ने की है। इसमें बच्चों से लेकर हायर एजुकेशन तक की पढ़ाई होगी, जिसमें आधुनिक विज्ञान और सनातन संस्कारों का मिश्रण होगा। महाराज ने भारत की पुरानी शिक्षा पद्धति को फिर से जीवित करने की बात कही, जो अंग्रेज द्वारा नष्ट की गई थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ानी होगी। सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण की दिशा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये सनातन विश्वविद्यालय भारत के सनातन संस्कृति अर्थात सत्य के पुनर्जागरण के लिए है, जिसमें किसी सेक्ट की बात नहीं की गई है, किसी पंथ की बात नहीं की गई है, बल्कि मानवीय धर्म की बात की गई है। भारत के समस्त लोग इससे पुनः गौरवान्वित महसूस कर सकें, उन्हें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इत्यादि की तरह बहुत बुरी कंडीशन का सामना न करना पड़े इन संस्कृति को मानने वाले लोगों के लिए। इसके लिए हमें हमारे बच्चों के नस्ल को बदलना होगा। अभी हम मैं बोले के गुलाम हैं और मैं बोले के तब हम अपने ऋषियों की भाषा पढ़ेंगे और आधुनिक विज्ञान को पढ़ेंगे। इन दोनों के फ्यूजन से इस विद्या पद्धति का निर्माण होगा। एकदम प्राचीन जो हमारे उपयोगी है और अभी एकदम नया जो ज्ञान है, वो दोनों को मिक्स करके इस विद्या पद्धति का निर्माण होगा, जिससे मानवता विकसित होगी। सनातन बचेगा तो मानवता बचेगी। ये बात मैं तर्कों से नहीं, ज्ञान से सिद्ध कर सकता हूँ। और भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी विद्वान को मैं विनम्रता से आमंत्रित करता हूँ, हर जगह अभी तक आए नहीं है, क्या आप आइए और चर्चा करिए कि सनातन संस्कृति ही मानवता की संस्कृति है कि नहीं, कि और कोई संस्कृति है। पंथ अलग अलग हो सकते हैं, व्यक्तिगत पूजा की पद्धति हो सकती है, पर संस्कृति एक ही है, धर्म एक ही है, उसे सनातन कहते हैं। विश्वविद्यालय भारत सरकार को भी गाइड करने के लिए बन रही है कि हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, जहाँ भेदभाव नहीं थे, जहाँ मैंने आपको कहा कि 12 वर्ष तक शिक्षा अध्ययन करने के बाद उसकी फीस कितनी थी, एक कुमड़ा, एक कद्दू। आज डीपीएस में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, आपको करप्शन क्यों करना पड़ता है? आपके पास शिक्षा के साधन नहीं है और आप अच्छी शिक्षा बच्चों को देना चाहते हो। चिकित्सा बहुत महंगी है, आप अपने लिए चिकित्सा के लिए पैसे जमा करना चाहते हो। आपको न्याय नहीं मिलता, अगर साधारण सा न्याय चाहिए तो 10 लाख रुपए फीस लग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तब आपको न्याय मिलेगा। तो किसी भी राम राज्य और ये सनातन राज्य का एक ही पहचान है, निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय। ये सनातन विश्वविद्यालय जब बनेगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम भारतीयों के सहयोग से और सनातनियों के सहयोग से वो जो एक गरीब घर का बच्चा भी होगा, उसके लिए भी वही शिक्षा पद्धति, मानवता बनने की पद्धति और 40 प्रकार की विद्याएं, जहां आप विमानन पद्धति की शिक्षा से लेकर के, फिजिक्स से लेकर के, जितनी भी विज्ञान की आप बातें करते हैं, इतिहास की बातें, हाँ, ये करप्ट इतिहास हम नहीं पढ़ाएंगे कि कौन हमको लूटा, हम उसके गुणगान करें, उसका बच्चा कौन, उसका बच्चा कौन। हम पढ़ाएंगे शिवाजी कौन, हम पढ़ाएंगे विवेकानंद कौन, हम पढ़ाएंगे कि मीराबाई कौन। हम जहाँ शांति स्थापित हो, आनंद स्थापित हो और मानवता स्थापित हो, उसका एक फ्यूजन विद्या पद्धति का निर्माण कर रहे हैं और जनता जनार्दन ही सरकारें बनाती हैं। अगर ये विद्या पद्धति सफल होगी ही तो सरकार भी अपने शिक्षा पद्धति को बदल लेगी, जिसके कारण आज बेरोजगारों की फौज खड़ी है। अभी सितंबर चल रहा है कि हम इसी अंग्रेजी के इसी वर्ष में, नहीं तो वर्ष प्रारंभ होते ही हम इसके शिलान्यास की ओर बढ़ जाएंगे, शिलान्यास हो जाएगा। सनातन विश्वविद्यालय एक शिक्षा केंद्र नहीं, एक जीवन धारा। जी, ये शिक्षा केंद्र नहीं, ये जीवन धारा है। कैसे? एक होता है जीविका की विद्या, एक होता है जीवन की विद्या। आप बनारस में भी बैठे हैं, काशी में, यहीं बक्सर में एक डीएम थे पांडे जी, जिनको पूरे जिले का डीएम बनाया गया था और पूरे जिले के नियंत्रण का प्रभार दिया गया था। पर घर में एक छोटी सी विवाद हुई और वो गाजियाबाद में एक ट्रेन के नीचे जा करके बड़ी मर्मांतक तरीके से अपने शरीर को, अपने जीवन को उन्होंने समाप्त कर लिया। IAS जीवन की विद्या नहीं थी, जीविका की विद्या थी। कहीं ना कोई कमी रह गई होगी, नहीं तो भगवान राम कल बनने वाले थे युवराज और अगले दिन चले गए वनवास, उसके बाद भी उनके चेहरे पर थी मुस्कुराहट। आज तो कल किसी को मुख्यमंत्री बनना हो, आज मुख्यमंत्री समाप्त हो जाए तो आत्महत्या कर लेगा। तो ये तनाव से बचने का, ये शाश्वत विद्या, ये सत्य का विद्या,
जिससे जीवन ब्लिसफुल हो, आनंदित हो। हम पढ़ते क्यों हैं? पैसे कमाने के लिए, आनंदित होने के लिए। पर अभी तो हमने यही सोच लिया है कि कैसे भी करके पैसे कमाओ, पैसे से आनंद खरीदे जा सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पैसे से क्या आनंद खरीदे जा सकते हैं? केवल पैसे से खरीदे जा सकते हैं? अंबानी जी इतने बड़े आदमी हैं, उनके पुत्र का विवाह हुआ है, आपने देखा है, पर पुत्र के अंदर में थोड़ी बहुत जो मानवीय कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी है, कोई चलने में या कुछ में, क्या खरबों रुपए खर्च करके वो ठीक कर पा रहे हैं? उनके भी बाल उड़ रहे हैं, क्या वो बाल बना पा रहे हैं, अपना ठीक रख पा रहे हैं? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, पैसा जरूरी है, पर इतना जरूरी नहीं कि जीवन दे दिया जाए, उसके लिए जीवन समाप्त कर दिया जाए, मानव को मार दे। यही जीवन पद्धति वहाँ बताई जाएगी। ये कोई शिक्षा नहीं है, बच्चों के ऊपर बैग लाद करके और उन्हें बोझ ढोने वाला कोई पशु नहीं बनाया जाएगा, बल्कि खेल खेल में हम इसके साथ गुरुकुलम भी खोल रहे हैं। विश्वविद्यालय तो बाद में काम करेगा, विश्वविद्यालय से अंगीभूत गुरुकुलम होंगे, जो भारत की प्राचीन विद्या, प्राचीन संस्कृति, अरे कम से कम आपके बच्चे प्रातः उठ करके आपको दंडवत प्रणाम करें, माता जी को प्रणाम करें, गुरुदेव को प्रणाम करें, इतना भी तो प्रारंभ हो जाए, जिससे आप परेशान हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात ही नहीं सुनता। तो हम मानवीय मूल्यों के विकास के लिए सनातन विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का निर्माण करने जा रहे हैं।